इजराइल के बीच पिछले 6 महीने से जंग जारी है। इजराइल हमास से बदला लेने और उसके ठिकानों को तबाह करने के लिए गाजा में जमीनी कार्रवाई कर रहा है। इजराइल की इस कार्रवाई में अब तक करीब 38,000 आम फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल की इस कार्रवाई को लेकर मुस्लिम देश ही नहीं, कई यूरोपीय और अमेरिका समेत पश्चिमी देश भी सवाल उठा रहे हैं। इस बीच खबर है कि इजराइल गाजा में नई प्लानिंग पर काम कर रहा है। सवाल है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आखिर कौन सी ऐसी खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं जिसके बारे में जानकर अमेरिका भी घबरा गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के कई अधिकारियों ने आंतरिक रिपोर्ट में आशंका जताई है कि इजराइल गाजा में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर सकता है। हालांकि ये उल्लंघन किस प्रकार से होगा और क्या होगा, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, मगर अमेरिकी अधिकारियों के इस दावे ने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने आंतरिक ज्ञापन में कहा है कि इजराइल गाजा में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर सकता है। कई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को सलाह दी है कि उन्हें इजराइल का ये आश्वासन विश्वसनीय या भरोसेमंद नहीं लगता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के मुताबिक अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल ये बयान तब आया है जब अमेरिकी विदेश विभाग के एक आंतरिक समूह द्वारा इसकी समीक्षा की गई है। फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से जारी एक राष्ट्रीय सुरक्षा ज्ञापन के तहत ब्लिंकन को 8 मई तक अमेरिकी कांग्रेस को रिपोर्ट करना होगा कि क्या उन्हें इजराइल का यह आश्वासन विश्वसनीय लगता है कि अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल इजराइल इस तरह से कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करता है। विदेश विभाग के कम से कम 7 ब्यूरो ने एंटी ब्लिंकन को इस बारे में अपना प्रारंभिक विकल्प ज्ञापन 24 मार्च को ही भेजा था। मेमो के कुछ ऐसे हिस्सों को हाईलाइट किया गया है जिनकी पहले रिपोर्ट नहीं की गई थी। हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि विभाग के कुछ घटकों ने इजराइल के आश्वासनों को स्वीकार करने का समर्थन किया, मगर कुछ ने उन्हें अस्वीकार करने की बात की और कुछ ने कोई रुख नहीं अपनाया। इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की आशंका के बावजूद ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी हथियारों की बिक्री का कोई भी निलंबन ईरान और संबद्ध मिलिशिया द्वारा उकसावे को आमंत्रित करेगा, यानी अमेरिका इजराइल को हथियार मुहैया कराता रहेगा। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए थे, जिसमें इजरायली सैनिक समेत 1200 इजरायली मारे गए थे, जबकि 253 इजरायलियों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद से इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। इजराइल ने कहा था कि वो हमास को खत्म करके दम लेगा। 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये जंग अब भी जारी है। दूसरी तरफ पिछले दिनों ईरान और इजराइल के बीच भी तनाव देखने को मिला था। गाजा में इजरायली कार्रवाई का ईरान सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर वो हमेशा इजराइल का खुलकर विरोध करता रहा है। टाइम्स नॉन ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।